कानूनन है। इस देश को मतलब मानना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो भी करेक्शन थी वो लीगल है। और बांग्लादेश तो 3 टुकड़ों में टूट रहा है। एक उसमें से क्रिश्चियन राष्ट्र बन रहा है, एक उसमें से हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बाकी जो कटमुल्ले बचेंगे वो खुश रहेंगे। लेकिन उन कटमुल्लों तक अगर मेरी आवाज जाती है तो मैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत तुम्हारे हाथ में, उनके हाथ में तो कटोरा भी है, तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं बचेगा। उनके सर पे फिर भी टोपी और कुछ दाढ़ी है, तुम्हारे अंग के वस्त्रों पे कपड़ा तक नहीं रहेगा। नमस्कार, नमो नारायण। भारत, अखंड भारत, भारत एक सनातन राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र, हम सबके भीतर के कई अरमान, कई इच्छाएं, और ये जगत की वास्तविकता है। अभी जो परिस्थितियां हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है, और विश्व एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो जो परिवर्तन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कन्याकुमारी की शिला पर बैठ करके देखा था कि भारत माता जग रही है और भारत विश्व गुरु बनेगा, 1897 स्वामी विवेकानंद। 50 साल के बाद वही बात अरविंदो घोष ने भी कही, और यही बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने कही, और यही बात अब घर में, हर दिल में हो रही है कि भारत अखंड राष्ट्र की ओर बढ़े। आप लोगों के कई प्रश्नों को जब मैं पढ़ता हूं कि अखंड राष्ट्र में क्या पाकिस्तान के कचरे को हम अकोमोडेट करेंगे, बांग्लादेश वालियों को रखना पड़ेगा यहां पर, परिस्थितियां बदल गई है। और मैंने जो आपको थंबनेल में आप पढ़े हैं 4 हिंदू राष्ट्र, मैं इसको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये 4 हिंदू राष्ट्र तो हैं ही, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक घंटी बजाने की देरी है। लेकिन इन 4 हिंदू राष्ट्रों के अलावा भी बुद्धिजीवी वर्ग एक विचार कर रहा है कि दुनिया में सनातन सर्किट बन सकती है। सनातन सर्किट मतलब समझते हो, बुद्धिज्म और हिंदू राष्ट्रों की आपस में एक सर्किट बन जाए। पहले मैं आपको बता दूं, वो 15 राष्ट्र जो बुद्ध धर्म से बहुतियात हैं और वहां पर बुद्ध धर्म है, वो है हिंदू बुद्धिस्ट संघ की नींव रखने वाले भूटान, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, चीन, हांगकांग वाला। और चीन का अगर विभाजन हो जाता है तो चीन पूरा बुद्धिस्ट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मकाऊ, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये बुद्ध सर्कल है, बुद्धिस्ट। और जिन 4 नेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र होने जा रहे हैं, वो है भारत, नेपाल, बंगभूमि बांग्लादेश से टूट करके, और मॉरिशस। बांग्लादेशियों के कुकर्म, मुल्लाओं के कुकर्म उनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मजबूर करेंगे। और बंगाल का हिंदू जग चुका है। बंगाल में बंगभूमि की जो मांग है हिंदू राष्ट्र की, वो प्रखर होकर के बाहर आ रही है, क्योंकि हर चीज की अति का एक अंतिम निर्णय होता है। जिस तरह से बांग्लादेशी अपने किए हुए उपकारों को भूल करके भारत ने उनको क्या दिया है, हिंदुओं ने उनको क्या दिया है, ये उपकार वो भूल करके जिस तरह से वहशियत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वहशी व्यवहार, ये उनके विनाश का कारण बनेगा। और बांग्लादेश तो 3 टुकड़ों में टूट रहा है। एक उसमें से क्रिश्चियन राष्ट्र बन रहा है, एक उसमें से हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बाकी जो कटमुल्ले बचेंगे वो खुश रहे ISIS के साथ। लेकिन उन कटमुल्लों तक अगर मेरी आवाज जाती है तो मैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत तुम्हारे हाथ में, उनके हाथ में तो कटोरा भी है, तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं बचेगा। उनके सर पे फिर भी टोपी और कुछ दाढ़ी है, तुम्हारे अंग के वस्त्रों पे कपड़ा तक नहीं रहेगा। इतनी भुखमरी होगी क्योंकि बांग्लादेश के भी पानी को भारत कंट्रोल करता है, और उस नापाक पाकिस्तान को भी पानी से हम ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन भारत का हिंदू राष्ट्र समावेशी है, सबका प्यार देने वाला, आदर देने वाला। हम हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। लेकिन जो गतिविधियां नेपाल के अंदर हो रही है वो ध्यान देने योग्य है। मैं कहूंगा कि आप नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने की जो क्लिप है वो BBC के मुख से सुनिए। नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि अगले हफ्ते होने वाली पार्टी महासमिति की बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले से ज्यादा व्यापक रूप से उठाई जा सकती है। अब ये BBC की रिपोर्ट है, और ऐसे अनेकों रिपोर्ट है कि नेपाल के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हिंदू राष्ट्र होने का, क्योंकि उन्होंने देख लिया राजनीति के अंदर जब आप डेमोक्रेसी या लोकशाही का सहारा लेते हो तो उसमें धर्म को वो तोड़ देते हैं। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 14 या 41 एक साथ आ रहा है, जैसे 983341 या 983314 या
धर्म को वो तोड़ देते हैं। और नेपाल का जो धर्म है वो हिंदू था, हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, क्योंकि नेपाल, जिसको गोरखा राष्ट्र कहते हैं, गोरक्षनाथ की भूमि है। और गोरखा, गोरक्षनाथ, गोरखपुर और स्वामी गोरखपुर के जो अधिपति हैं गादी के, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नेपालियों को भी लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र करने में वापस एक बार वो पहले था, लेकिन सोनिया गांधी की सरकार के समय उस राष्ट्र में परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र से उसको सेक्युलर किया गया। ऐसे ही जैसे भारत के अंदर इमरजेंसी लगा करके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर वर्ड लग दिया। मैं पूछता हूं उन सारे बुद्धिजीवियों से, मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूछता हूं संसद में बैठे हुए उन सांसदों से भी, क्या इमरजेंसी लीगल है, कानूनन है? इस देश को मतलब मानना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो भी करेक्शन थी वो लीगल है। अगर वो लीगल नहीं है, इमरजेंसी इलीगल है, इंदिरा गांधी का वो कृत्य कुकर्म है, तो उसमें की हुई करेक्शन सेक्युलर शब्द को हटाना बहुत जरूरी है, जो हट जाना चाहिए बिना किसी विरोध के। जैसे कश्मीर से 370 उठ गया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर शब्द किसको खुश करने के लिए रखा गया है? चंद कटमुल्लों को खुश करने के लिए? अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर हिंदू क्या दबके जिएगा? नहीं। हमने हजारों वर्षों से बड़ा हृदय दिखाया है, और अगर इसमें कोई शंका हो तो विवेकानंद की शिकागो वाली स्पीच सुन लो। तो भारत के हिंदुओं ने अपना हृदय विराट रख करके सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। इस देश में जमीन दी, पानी दिया, खाने रहने की जगहें दी, और माइनॉरिटी सिर्फ देश में एक ही मानी जा रही है, जो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। मुझे बताओ, इस देश में सबसे अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो पारसी है। क्या पारसियों ने इस देश में योगदान और विकास नहीं किया है? कभी सुना है पारसी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है? दूसरा, सिख, इस देश में सिखों के योगदान को हिंदू भी नहीं भूलेगा, और सिखों का आज भी बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। माइनॉरिटी। जैन, इस देश की पूरी संस्कृति के अंदर जैन संस्कृति बिल्कुल दूध और शक्कर की तरह हजारों वर्षों से, लेकिन इस देश का मुसलमान ही अपने आप को क्यों इनसिक्योर कभी कभी फील करता है? कुछ मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं वो क्यों? ये सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी उनकी राजनीतिक इनसिक्योरिटी है। लेकिन भारत का जो मनोविज्ञान अगर पढ़ेंगे हम, यहाँ के रहने वाले जितने भी मेजॉरिटियन लोग हैं, अब इसमें कोई संशय नहीं है कि वो एक सनातन हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं जिन 4 देशों की बात करता हूं वो नेपाल है, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से निकला हुआ बांग्लादेश है, मॉरिशस है और भारत। ये 4 तो हमें दिखते हैं, और बहुत कम समय के अंदर अगर इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति से थोड़ा सा भारत सरकार कार्य करे तो उसमें कहीं समय नहीं लगेगा। और नेपाल तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ, क्योंकि इसके राजनीतिक कारण मैंने आपको बताया कि नेपाल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, या बंगाल का तो अपना ही कारण कुकर्म हो गया, उसकी वजह से हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, इसीलिए हिंदू संगठित हो गए हैं वहां पर। नेपाल हो गया, बांग्लादेश से बंगभूमि हो गई, भारत के तो हिंदू हैं ही कांग्रेस से प्रताड़ित, और मॉरिशस में भी एक अच्छी संख्या हिंदुओं की है। भौगोलिक कारण भी यह है कि एक तो नेपाल बंगभूमि और भारत उस अखंड भारत का हिस्सा है, और यह प्रारंभ होगा अखंड भारत का। मैं कहता हूं, आप बोलो, अखंड भारत को कौन नहीं देखना चाहता? मैं कहूं ऐसा नहीं। आप इस क्लिप के माध्यम से समझे अखंड भारत कौन कौन देखना चाहता है। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है, तथा अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। जय श्री राम। आपने देखा अखंड भारत की चाह इस देश के सुलझे हुए मुस्लिम तबके में है, अखंड भारत होना चाहिए। तो ये रहे राजनीतिक और भौगोलिक कारण। धार्मिक कारण तो ये है कि ये संस्कृति भारत उपमहाद्वीप की एक ही संस्कृति है, चाहे इसमें जैन रहे, सिख रहे, पारसी रहे, या फिर कोई भी माइनॉरिटी का दूसरा धर्म पले, कोई भारतीय संस्कृति है। यहाँ का इस्लाम भी भारतीय इस्लाम है, क्योंकि सूफीवाद को कभी भी अरबियों ने स्वीकार नहीं किया। अरबी अगर स्वीकार करते तो वहां दरगाह बनती। दरगाह तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो यहाँ का इस्लाम भी भारतीय इस्लाम है। दूसरा इसका आर्थिक कारण, आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल गिर रही है, और अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी जब गिर रही है तब ब्रिक्स की करेंसी ऊपर आ रही है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये करेंसी दुनिया के 60%
इकोनॉमी को डोमिनेट करने वाली है बहुत जल्दी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी के आधार पर नहीं, ये लॉजिकल है, ये बिल्कुल रैशनल माइंड से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आध्यात्मिक कारण अगर मैं बोलने जाऊंगा तो आध्यात्मिक कारण तो मैंने आपको बता दी दिया है कि 20 अगस्त से जो परिवर्तन ग्रहचारी का हुआ, नवंबर दिसंबर तक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 25 मार्च से जो षष्ठी ग्रह योग बन रहा है ये विश्व का पूरा स्वरूप बदल देगा। और ये जो चीजें हैं ये हिंदू राष्ट्र की तरफ, हिंदू सनातन की तरफ, बुद्ध और हिंदू सर्किट ज्वाइन करने की तरफ, तो 20 देशों का ये समूह बनेगा। जो 15 देश मैंने आपको बुद्धिस्ट के बताए और 5 राष्ट्र हिंदुओं के, 4 तो मैंने गिना लिए, 5वां भी फिजी वगैरह को अगर लेंगे तो 20। ये 20 राष्ट्र अपने आप में इतने शक्तिमान होंगे कि वर्तमान के जो 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, हमें लगता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, नहीं, वो कहीं से भी इस्लामिक राष्ट्र एक दूसरे के साथ प्रेम में नहीं है। अगर इतना प्रेम होता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ते, इतना प्रेम होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ते, इतना प्रेम होता तो ईरान इराक लड़ते, इतना प्रेम होता तो सीरिया लीबिया लड़ते, इतना प्रेम होता तो सऊदिया के साथ यमन लड़ता। इस्लाम को सिर्फ कोई चीज अगर उनको बाइंडिंग में रखती है तो जैसे खुले पन्नों को एक किताब में बाइंड कर दिया तो वो कुरान शरीफ है, बस, और कुछ। और इस चीज के थोड़े से ही इधर उधर होते ही ये राष्ट्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि ये चीजें हुई है भूतकाल में भी। कुल मिलाकर के जो मैं बता रहा हूं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं पूरे, ये समीकरण एक सनातन राष्ट्र की तरफ, अखंड भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और आपका प्रश्न आता है कि पाकिस्तान को आप अखंड भारत में कैसे लोगे? बांग्लादेश तो भाई पूरी तरह से भारत से गिरा हुआ है, वो चाह करके भी पूरी ताकत लगा दे तो भी भारत के पंजे से वो कभी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि भारत के ही पंजे में पूरा बांग्लादेश है। आना ही पड़ेगा तुम्हें।